नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशुल में। दोस्तों, आज थोड़ा सा कार्य की व्यस्तता के कारण मैं घर से बाहर गया हुआ था, तो आज मैं ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए मतलब लिख नहीं पाया। आज उत्तराखंड और हिंदी की क्लास मैं शायद इसमें सम्मिलित नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को जीएस की क्लास में इस्लाम धर्म, ठीक है, और आपका इस्लाम धर्म के बाद पारसी धर्म, और पारसी धर्म के बाद आपको ईसाई धर्म, ये 3 धर्म आप लोगों को आज कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आज की लिए क्षमा चाहता हूँ। कल से हम लोग लगातार लगातार आपको हिंदी और उत्तराखंड और जीएस तीनों की क्लास देंगे एक ही वीडियो में। कल आपकी तीसरी क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जैसे आप लोगों को दिख रहा है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक सभी जानते हैं, हजरत मोहम्मद साहब हैं। कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, याद रखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हजरत साहब का मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, 570 ईस्वी पूर्व में मक्का में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। याद रखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। देखिए, मेरा काम है क्वेश्चन को निकाल के आप लोगों के लिए देना। ठीक है, क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसी वे में बन सकते हैं, ये आयोग का काम है। ठीक है, तो आप लोग डरिए मत। आप लोग जो नोट्स में क्वेश्चन फॉर्म में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको नोट करते रहिए और लगातार नोट कीजिए। ठीक है, मैं जीएस की क्लास तो डेली ला रहा हूँ क्योंकि जीएस का पोर्शन लंबा है। उत्तराखंड तो हम 2 किताबें भी 3 किताबें भी करेंगे। अगर बिनसर की, अजय रावत की और हमारी ये अगर परीक्षावाणी हमने अच्छे से पढ़ ली तो हम आराम से कवर कर लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीएस का पोर्शन लंबा है तो उसको हमें अच्छे से कवर करना है। लगभग 2 किताबें कंप्लीट करनी है। एक परीक्षावाणी, परीक्षावाणी कह रहा हूँ, एक लूसेंट वन लाइनर बढ़िया तरह से कंप्लीट करनी है, और एक पढ़नी है हमें क्या, या तो हम किरण पब्लिकेशन की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, या हम पढ़ेंगे किसकी एनसीईआरटी, या हम पढ़ेंगे महेश पर्णवाल की एनसीईआरटी। मतलब कोई एक एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ध्यान रखिएगा, 570 ईस्वी में तो उनको क्या प्राप्त हुआ? उनका जन्म हुआ था, लेकिन 610 ईस्वी में उनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। मक्का से मदीना तक की यात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है? मक्का से मदीना तक की यात्रा, ठीक है, कब हुई थी? ये कब हुई थी है, मक्का से मदीना तक की यात्रा, ये गलत क्वेश्चन लिख दिया मैंने। मक्का से मदीना तक की यात्रा कब हुई थी? 24 सितंबर 622 ईस्वी को। ठीक है, 24 सितंबर 622 ईस्वी को। और इसी को क्या कहते हैं? हिजरी संवत कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं? हिजरी संवत कहते हैं, मक्का से मदीना तक की यात्रा को। नेक्स्ट है, मोहम्मद की शादी कब और किससे हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 25 वर्ष की आयु में खदीजा से। किससे हुई? 25 वर्ष की आयु में खदीजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था और उनके दामाद का नाम क्या था? तो मोहम्मद की पुत्री का नाम था फातिमा और उनके दामाद का नाम क्या था? अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की, किसने संप्रेषित की? देवदूत जिब्रियल ने। किसने? देवदूत जिब्रियल ने। किसी किसी किताब में गैब्रियल लिखा हुआ है, किसी किसी किताब में जिब्रियल लिखा हुआ है, तो आप लोग अपने हिसाब से ऑप्शन में देख के टिक मार लीजिएगा, गैब्रियल जिब्रियल में से कोई एक ही आएगा। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? सभी जानते हैं, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। क्या है? कुरान। नेक्स्ट है, कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया, किसने दिया? पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम विभक्त हो गया, किसमें? सुन्नी व शिया में। किसमें विभक्त हो गया? सुन्नी व शिया में। सुन्नी किन्हें कहते थे? तो सुन्नी कहते थे जो सुन्ना में विश्वास रखते थे, उन्हें क्या कहते थे? सुन्नी कहते थे। जो सुन्ना में विश्वास रखते थे
उन्हें क्या कहते थे? सुन्नी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सुन्ना। क्या हुआ? सुन्ना होता है मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण। मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण क्या कहलाता है? सुन्ना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिया विश्वास करते थे। शिया किस पे विश्वास करते थे? अली की शिक्षाओं पे शिया विश्वास करते थे। अली की शिक्षाओं में शिया विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अली को माना जाता था। अली को क्या माना जाता था? मोहम्मद साहब का क्या? मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी। मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट है अली की हत्या कब हुई? अली की हत्या हुई 661 ईस्वी में। कब हुई? 661 ईस्वी में। और अली के पुत्र की हुसैन की हत्या कब हुई? तो अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला में। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इस्लाम धर्म का उदय भी अगर आ रहा है तो इस्लाम धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाए? उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। क्या कहलाए? खलीफा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस्लाम जगत में खलीफा शब्द कब तक रहा? खलीफा शब्द रहा 1924 तक। कब तक रहा? 1924 तक। ठीक है, नेक्स्ट है खलीफा पद को समाप्त किसने किया? तो खलीफा पद को समाप्त किया तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? तो किसने लिखा? इब्न इशाक ने। किसने लिखा? इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद साहब के पैगंबर के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। क्या मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। भारत में इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? अरबों के जरिए हुआ। किसके जरिए हुआ? अरबों के जरिए हुआ इस्लाम का आगमन। ठीक है, ये थे मेरे किसके? इस्लाम धर्म के कुछ क्वेश्चन। हज़रत मोहम्मद साहब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, लूसेंट पे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने आपको करवा दिए। अब पढ़ते हैं ईसाई धर्म के बारे में। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह हैं, सभी जानते हैं। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? जेरूशलेम के निकट बैतलहम में। ईसा मसीह के माता का नाम तथा पिता का नाम मेरी, माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ। ईसा मसीह के दो शिष्य कौन से हैं? एंड्रूस पे पीटर। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया रोमन गवर्नर पोंटियस ने। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह कौन सा है? क्रॉस। ठीक है, ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह कौन सा है? क्रॉस। ईसाई तृत्व में विश्वास रखते थे। ये तृत्व कौन से हुए? क्या हुए तृत्व? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट है पारसी धर्म से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन है, हल्के फुल्के 2-4 क्वेश्चन, वही नोट कर रहे हैं। और ये आपके धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आज समाप्त हो गए हैं। कल आप मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। हर्यक वंश के बारे में आप पूरा चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो पारसी धर्म के पैगंबर कौन हुए? जरथुष्ट्र हुए। याद रखिएगा, पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र हुए। ठीक है, शिक्षाओं का संकलन जैद अवेस्ता। ठीक है, ईरानी भाषा में लिखा गया है, ईरानी ग्रंथ है। शिक्षाओं का संकलन क्या है? जैद अवेस्ता। पारसी धर्म के मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? जब सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। और पारसी धर्म के अनुयायियों को कहा जाता है अग्नि पूजा। ठीक है, तो ये थे मेरे आज के कुछ क्वेश्चन। थोड़ा मैं बिजी था आज पूरे दिन भर, इसलिए कंटेंट ज़्यादा बना नहीं पाया। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोग समझेंगे इस बात को। कभी कभी व्यस्तता भी हो जाती है तो आदमी उतना ज़्यादा डिवोटी होकर काम नहीं कर पाता है। कल हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देंगे। 120-130 क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा पूरा मिला के आप लोगों को दिया जाए।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर न्यू आ रहे हैं, और मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।